नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 13 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि में 8:07 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है दिन में 10:19 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में शाम 4:06 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज महाअष्टमी है। आज मां महागौरी की आराधना का दिन है। प्रिय दर्शकों, आज की रात्रि बेहद श्रेष्ठ रात्रि है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीनों ही रात्रियां विशेष साधना, आराधना और किसी भी प्रकार के मंत्र को जप कर सिद्ध करने वाली यानी सिद्धिदात्री रात्रि है। विशेष अष्टमी की ये जो रात्रि है, इस रात्रि को महानिशा भी कहा गया है। आज एक दिव्य प्रयोग, एक दिव्य चंदन आपको बनाने के लिए बताऊंगा, जो आज की रात्रि में तैयार करिए, मां को अर्पित करिए। इस चंदन को एक छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूं, इस मंत्र से अभिमंत्रित करिए और वर्ष पर्यंत इस चंदन का आप इस्तेमाल करिए। जब भी, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर आप अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, वाजिब प्रभाव, जायज प्रभाव, तो इस चंदन का इस्तेमाल आप वर्ष पर्यंत कर सकते हैं। साथ ही साथ आज दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे मां महागौरी की किस विधि से हमें आराधना करनी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण धनु राशि में जारी है। चंद्रमा सायंकाल 4:06 पर राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से विद्यमान है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति वक्रावस्था में है, शनिदेव स्वराशिस्त इस समय गोचर कर रहे हैं, वक्रावस्था से बाहर हो गए हैं। गोचर कुंडली में इस समय बुध और देवगुरु बृहस्पति, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत है। दिन में चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शुक्र के नक्षत्र को छोड़कर सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये फिर बाकी के पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो देखा जाए तो आज बुधवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन से वो कार्य हैं जो आपको अवश्य करना है आज, और कौन से वो कार्य हैं जिन कार्यों को करने से आप बचें। और उपाय तो आज मां महागौरी की ही आराधना का है। तो किस विधि से आपको आराधना मां महागौरी की करनी है जिससे मां की कृपा आपको मिले और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, बस शुल्क देना होता है आपके प्रयत्नों का। प्रिय दर्शकों, ठीक राशिफल आपको 7 बजे देखने को मिलेगा और 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली अध्ययन हेतु। आप भी अवश्य ही प्रयत्न करिएगा। आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध है, फोन और चैट। आप दोनों ही माध्यमों से प्रयत्न करिए और मुझसे जुड़ने का अवश्य ही एक बार प्रयास तो कर ही लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज ये वस्तु जो कि बेहद आसानी से आपको मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दिक्कत नहीं कि आप इस प्रयोग को दिन में करें, आप इस प्रयोग को रात्रि में, क्योंकि आज महानिशा, आज का प्रयोग रात्रि में करने का ही विधान है। तो आज रात्रि में आप सभी कामों से निश्चिंत होकर के क्या करना है आपको, तो एक छोटी सी तुलसी की गुटिका, तुलसी की लकड़ी आपको प्राप्त हो ही जाएगी। अगर प्रयत्न करें तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और थोड़ा सा कपूर चाहिए। अगर ये बिल्कुल किसी भी पूजा पाठ के दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और केसर, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो तुलसी की लकड़ी जो है, गुटिका है, उसी को घिसना है, उससे चंदन जैसा आपको निकलेगा। उसी में आपको कपूर को मसल करके डाल देना है। अगर वो भी बुरादा अगर मिल जाता है तो, या लकड़ी मिल जाती, जैसे भी आप उसको मिला लीजिए, और साथ ही साथ केसर। इन तीनों के मिश्रण को तुलसी की लकड़ी में घिस करके आप चंदन तैयार करिए। और इस चंदन को तैयार करते हुए भी और तैयार करने के पश्चात भी क्या मंत्र जपना है। वैसे तो वशीकरण के और भी पूर्व में मैंने मंत्र आपको बताए हैं, लेकिन और सरलीकृत करते हुए एक छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूं। क्लीम बीज भी आकर्षण उत्पन्न करता है, तो आप चाहें तो क्लीम बीज या क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, ये बहुत आसान है। कई लोगों के मन में अभी उत्पन्न हो गया ये बात कि कामदेव शब्द यहां जुड़ा हुआ है तो केवल प्रेम और उसी तरह के वशीकरण के लिए है। गलत, ऐसा नहीं है। जहां भी आकर्षण है, जहां भी वशीकरण है, जहां भी सम्मोहन है, वहां कामदेव है। प्रायः लोग कामदेव ये शब्द सुनते ही इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं। जहां भी आकर्षण है, वो चाहे 2 भाइयों के बीच क्यों ना हो, 2 बहनों के बीच क्यों ना हो, 2 मित्रों के बीच क्यों ना हो, बॉस और कार्यकर्ता, कार्य करने वाले के बीच क्यों ना हो, वहां कामदेव का ही इस्तेमाल होगा। वहीं आकर्षण जहां है वहां कामदेव हैं। तो क्लीं कामदेवाय नमः। आप इस मंत्र को जपते हुए पहले तो चंदन घिसिए। प्रिय दर्शकों, किसी भी चंदन को जागृत करने के लिए, उसमें सम्मोहन शक्ति लाने के लिए सबसे बेहतर तो यह होता है कि उसका किसी मूर्ति से स्पर्श करा दिया जाए। मंत्र जपना अपने आप में श्रेष्ठतम विधान है, लेकिन मान लिया जाए कि किसी देवी प्रतिमा यानी भगवती की प्रतिमा कहीं दिखाई पड़े, कोई मूर्ति है, मंदिर है, और आपकी थोड़ी पहचान है, तो ऐसे मंदिर में आप चले जाएं और मूर्ति से चंदन को स्पर्श करा दें, या मूर्ति को कहीं पैर में ही स्पर्श करा करके और उसके अपने चंदन में मिला लें, और फिर इसके पश्चात इस मंत्र का आज मात्र 108 बार जप कर दीजिए। लगभग चंदन घिसने के क्रम में आप 108 बार के आसपास जप चुके होंगे, और चंदन तैयार होने के पश्चात 108 बार। अब चंदन को अपने पास आप सुरक्षित रख लीजिए। सूखता है तो सूख जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के चंदन सूख ही जाते हैं। बाद में जब भी कभी आपको आवश्यकता हो, उसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल, गुलाब जल, कुछ भी मिला लीजिए, और उस चंदन को घिस करके अपने माथे से स्पर्श करा लीजिए। कोई जरूरी नहीं दिखाई पड़े, छुप भी जाए तो ये यहां होता है, वो काम करता है। आकर्षण, एक अद्भुत उच्च कोटि का वो आकर्षण उत्पन्न कर देता है, सामने वाला देखते ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस प्रयोग को करिए। मां महागौरी को आज जलदार नारियल अर्पित करना है। आमतौर पर अगर आप स्त्री हैं तो सीधा जलदार नारियल जाकर के मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए, और पुरुष हैं तो आप उसका बलि भी कर सकते हैं, उसको फोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे मंदिर के आसपास हैं या घर में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्त्री बलिदान न करके साबुत जलदार नारियल
नारियल जो है माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और पुरुष आज माँ महागौरी को जलदार नारियल तोड़ करके और उसका जल माँ को अर्पित करें। हर तरह की मनोकामना की पूर्ति हेतु आज बस यही करना है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में है। शुक्र के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक और उसके पश्चात ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन है, योजनाएं आपकी सफल होंगी, लेकिन आज बुधवार का दिन है, सो जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से ही करिए। दोपहर के पश्चात स्थिति और बढ़िया हो जाएगी और देखा जाए तो योग कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि जितने भी रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। परिवार के मध्य अगर किसी प्रकार का तनाव, क्लेश, मतभेद की स्थिति है तो समझ लीजिए कि आज वो दूर होने वाला है। और कार्यस्थल पर भी मैं आपके दिन को आज बढ़िया ही देख रहा हूं। बल्कि एक अच्छी सूचना भी आपको मिल सकती है। अपनी नौकरी में आप प्रमोशन या ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनती दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। और अपने व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो योग बन रहा है, आप यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और आज वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। मेष राशि के जातक विशेष रूप से जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिए। बिना विचारे, बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन खराब भी नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि हो सकता है किसी बात पर विवाद हो, और खराब इसलिए मैंने नहीं कहा कि हो, अगर आप ईमानदार नहीं रहते हैं अपने प्रेमी के प्रति, वफादार नहीं रहते हैं, तो सीधी सी बात है खराबी कहाँ हो सकती है। तो ईमानदार बने रहिए तो सब ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है दिन। आज माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। और वृषभ की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको सावधान भी रहना है। देखा जाए तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। आज कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, कुछ ऐसे मौके आएंगे जो आपकी सोच को बदल दें। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य ने घर कर लिया है तो आलस्य से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप स्वयं ही कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप स्वयं ही पहल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यह सबसे अच्छी स्थिति है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कार्य क्षेत्र में अपने आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और कोई भी काम करिए, कदम बेहद विचार करके उठाइए, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारी वर्ग आगे बढ़ें, लाभ के योग बन रहे हैं, अच्छा लाभ मिलने वाला है। बिन मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है, इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है आज वृषभ राशि के जातकों के लिए। और सबसे ज्यादा फायदा है आपके आज जीवन साथी को, आपके जीवन साथी को लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन साथी को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित कर करके। लकी अंक आपके लिए आज 6 होगा, लकी कलर बैंगनी। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो आज बस 2 ही बातों का ख्याल रख लीजिए। एक तो जीवन साथी का अपमान नहीं करना है, और दूसरा अहंकार नहीं करना है। बाकी के लिए अगर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आप यूं समझ लीजिए कि आज आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, समय के साथ चलिए। आज का दिन कुछ इस कदर है आपके लिए कि समस्याएं आए नहीं, उससे पहले वो सुलझ जाएंगी। यानी आपके पास तो समस्या आनी ही नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। विपरीत का विशेष रूप से आपके प्रति आकर्षण होगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया लाभप्रद है, धन लाभ होने वाला है। आज बहसबाजी से आपको दूर रहना है, यह हर जगह लागू रखिएगा। कार्यस्थल पर है तो कार्यस्थल पर, रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं भी बहस विवाद से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है, बस जीवन साथी का सम्मान करिएगा, विपरीत का सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, यादगार रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ मामूली गिरावट हो सकती है, खान पान पर ध्यान देंगे, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और आज माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिए। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात करें तो मन आज आपका चंचल रहने वाला है, सक्रिय रहने वाला है, लेकिन देखा जाए तो दिन है आपके लिए भी बढ़िया। समस्याओं का अगर सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए कि समस्याओं से निकलने का रास्ता मिल जाएगा।
लोगों के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, इसे आप आज बेहद आसानी से भांप जाएंगे। दिन अच्छा है आपके लिए भी, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और कफ जन्य रोगों से बचना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। धन संबंधित अगर कोई काम है, रुका हुआ था तो वो काम पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है और कुछ बड़े अवसर आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि शेयर मार्केट में आप निवेश आज न करिए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्यतया बहुत ही अच्छा कहूंगा, बल्कि कल की अपेक्षा दिन काफी अच्छा है। कोई भी काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए, योजनाओं पर विचार करके करिए। और निवेश करने वाले हैं तो पहले किसी से सलाह ले लीजिए। वैसे मैं पहले कह चुका हूं, निवेश ना करिए। किसी को उधार आज भूल कर भी मत दीजिएगा। आज बुधवार का दिन है, भूल कर भी उधार मत दीजिए। लव लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, यानी थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव हो सकता है, संभावना है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मां महागौरी, मां भगवती जगत जननी को जलदार नारियल अर्पित करिए, इससे आपकी कामना पूर्ण होगी। और बात वहीं हम सिंह की करें तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है, बल्कि आज आपके जो आलोचक हैं वो शांत हो जाएंगे। वहीं आप खुद में कुछ इस तरह से बदलाव करेंगे कि अपने आलोचकों का मुंह चुप करा देंगे। धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से मेहरबान, बॉस आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान, समय आपके पक्ष में। और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। समय से पूर्व ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे आज करिए, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। झूठ बोलने से बचना चाहिए, विशेष करके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में। झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ बोलना, किसी भी तरह से झूठ बोलना स्वीकार्य नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हालांकि मन थोड़ा भटकेगा, पर फिर भी दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। अगर कुछ परेशानी है भी तो शाम तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करके। लकी अंक आपके लिए आज 6 होगा। लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप अवश्य करिएगा। बात कन्या की करें तो आज का दिन कल की अपेक्षा ठीक है। हालांकि देखा जाए तो दोपहर के पश्चात पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी, मां के जोड़ों में दर्द की स्थिति बनेगी और कार्यस्थल पर बॉस के द्वारा आपको डांटा जा सकता है, यानी आपके ऊपर बॉस थोड़ा गुस्सा हो सकता है। परंतु मददगार आपके बने रहेंगे लोग। जो साथ के आसपास के लोग हैं आपके परेशानियों में आपके साथ होंगे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि दूसरों से जरा मीठे सुर में बात करिए। कुछ महत्वपूर्ण मामले जो बहुत दिनों से परेशानी आपके लिए खड़ा किए हुए थे, उसका कहीं ना कहीं हल भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि दिन खराब ही है, कुछ अच्छाई भी है। परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, बल्कि किसी न किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए सहयोगी होगा। नौकरी में अगर कुछ विशेष परेशानी चल रही है और परिवर्तन के चक्कर में है तो किसी पुराने मित्र की मदद ही की आपको अब आवश्यकता है। कार्यस्थल पर अकेले खुद के दम पर सारे कार्य करने के चक्कर में मत पड़िएगा। टीम वर्क करिए, उसी में आपकी भलाई है। और एक काम निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील है तो बात तो नहीं बनेगी, लेकिन नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है तो किसी मित्र की मदद से काम बनने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको बचना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने से तो अवश्य ही आपको बचना चाहिए, क्योंकि किसी और को नीचा दिखाने जाएंगे और खुद मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ सामान्य है। दाम्पत्य जीवन को भी बहुत खराब नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही है। बस जीवन साथी की भावनाओं को समझिए जरा सा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके पिता के स्वास्थ्य में साफ साफ परेशानी दिखाई पड़ रही, मां के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 होगा। लकी कलर हरा। तुला की अगर हम बात करें तो दिन दोपहर के पश्चात परेशानी भरा होगा। हालांकि आत्मविश्वास में आपकी कमी नहीं आएगी। धन की स्थिति भी ठीक दिखाई पड़ रही है और कुछ बड़े श्रेष्ठ अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। कोशिश लगातार करते रहनी है आपको। भाग्य का साथ मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि जितना बढ़िया दिन का पूर्वार्ध होगा उतना बढ़िया उत्तरार्ध नहीं दिखाई पड़ रहा। उत्तरार्ध में कुछ परेशानी होगी। नौकरी पेशा लोगों को तनाव होगा। कार्यस्थल पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके चलते तनाव में आपको जाना पड़े, टेंशन परेशानी बढ़ेगी। तो वहीं व्यापारियों को भी कुछ न कुछ चिंता सताने वाली है। कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है।
मनचाहा हालात नहीं बनेगा। आज का काम आज ही करने का प्रयत्न करिएगा, लेकिन जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव पर भी विचार मत करिएगा, आने वाले दिनों के लिए टालिए। प्रेम संबंध के मामले में पूरी तरह से सतर्क रहिए, किसी को प्रपोज नहीं कर सकते हैं, प्यार का इजहार मत करिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। और विद्यार्थी आज परेशान रहेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तनाव थोड़ी ज़्यादा होगी, विशेष करके वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी और सतर्कता बरतनी है और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप ना करें। वृश्चिक की बात करें तो मन को साफ रखिए, मन को प्रसन्न रखिए और किसी की चुगली मत करिए। दिन बढ़िया है, सफलता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए, दिन खास है। वाणी भी प्रभावी रहने वाली है, परंतु चुगली करने से आपकी वाणी की प्रभाव शक्ति जो है वो कम होगी। पुराना काम जो निपटाना है उसे आज निपटा लीजिए और एक काम समाप्त हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो गलत बातों का समर्थन मत करिए, गलत लोगों का समर्थन मत करिए और ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो इधर की बात उधर, निंदा शिकायत में ही जो अपना समय व्यतीत करते हैं। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को मैं देखूं तो मिला जुला ही कहूंगा, परंतु जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, परंतु दोपहर के बाद यहां भी सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में आज कोई कदम ना उठाइए। हाँ, पुराने प्रेमी से मुलाकात आज हो सकती है, ये अच्छी खबर है आपके लिए। और विद्यार्थियों की मेहनत बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, परंतु पढ़ाई में मन कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य, थकान और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर मैजेंटा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिए, उनकी कृपा होगी, कामना पूर्ण होगी आपकी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और प्रातःकाल ही 10 बजे के पश्चात ये चंद्रमा राशि परिवर्तन जब करेंगे तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सायंकाल 4:06 पर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से चले जाएंगे राशि से द्वितीयस्थ। दिन बढ़िया है, धन लाभ के योग हैं, तारीफ के योग्य है दिन। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज बनता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कल से आज का दिन कमजोर है, कल से आज का दिन और अच्छा है। कोई भी काम करिए अच्छी तरह से सोच विचार करके करिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जितना काम आसानी से बन सकता है उसे आप आसानी से बनने दीजिए। कार्यस्थल पर भी अगर आप देख रहे हैं तो दिन अच्छा ही जा रहा है, बल्कि आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं मिल रही है। दिन अनुकूल है, इसका लाभ उठाइए, लाभ जरूर उठाइए। किसी से मतभेद मत करिए और किसी मामले में मतभेद हो तो उससे पहले खुद पर नियंत्रण रखिए। प्रेमी से प्यार, उपहार और सहयोग। विद्यार्थियों को आशा से कहीं बेहतर सफलता परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोगों की शिकायत है, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिए, कामना इसी से पूर्ण होगी। मकर की ओर चलें अगर तो सावधानी बहुत आवश्यक है। आज के लिए दिन बहुत अच्छा मैं आपका नहीं कहूँगा, परेशानी में पड़ेंगे, बल्कि किसी विवाद में फंस सकते हैं। ऐसे किसी मुसीबत में आज पड़ सकते हैं जिसकी दूर दूर तक कोई कामना आपने न की हो या दूर दूर तक आपने सोचा न हो। मेहनत के बावजूद वो श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और आज लाभ की अपेक्षा व्यय अधिक के ज़्यादा होने वाला है। आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अलग अलग रखिए। वाहन से यात्रा करते समय जरा सावधान रहिए, चोट चपेट की घटना हो रही है। और ऐसे वाहन में अगर आप यात्रा करते हैं जो सार्वजनिक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो, उसमें आपके सामान के खो जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ रही, तो इस मामले में भी आपको सावधान रहना होगा। और आज आपको अपना व्यवहार जरा नियंत्रित रखना होगा, क्रोध मत करिएगा। कोई काम फंस सकता है, बल्कि कहीं पैसा रुका हुआ था, सामने वाले ने वादा किया था, वादे से मुकर जाएगा। अचल संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करने वाले हैं तो आज मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो मत करिए। मकर राशि वाले आज वाणी पर अपने संयम रखें और विद्यार्थी मेहनत जितना हो सके करें। आपके लिए दिन ठीक है क्योंकि कोई खुशखबरी मिलेगी विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधानी रखें तो मुक्ति भी मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है
और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करके। कामना पूर्ण होगी, निवेश ना करें। और बात कुंभ की करें तो दिन बढ़िया है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही आत्मविश्वास से भरा हुआ, सकारात्मकता की झलक आज आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। जबरदस्त रहने वाला है दिन। बड़ों का, पिता का, कार्यस्थल पर बॉस का, अपने शुभ चिंतकों का अपमान मत करिएगा। आमदनी का नया जरिया मिलने वाला है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और नए विचार आज पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के कार्य क्षेत्र में भी आज का दिन खास रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश, नया निवेश आप करिए, धनागमन होगा। दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी भी लग जाए तो थोड़ी देर के लिए उधर ध्यान मत दीजिए, बाद में सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उदर रोग, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना कुंभ राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ रही है। आज उपवास करिए, मां महागौरी की आराधना करिए, मां महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करिए। कामना भी पूर्ण होगी और स्वास्थ्य से भी आप सुरक्षित रहेंगे। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। और चर्चा अगर हम मीन की करें, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। सायंकाल की स्थिति काफी बढ़िया है। उत्साह बना रहेगा, बल्कि पूर्व से आ रही किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी से मदद भी मिलेगी। ऋण से परेशान हैं और छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए समय आपके पक्ष में है। दिन श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी अच्छा दिन बीतता मैं आपका देख रहा हूं और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज जरूरत से ज्यादा काम लेने से बचिए। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। मन की जो चिंता है वो अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, अपने माता पिता, शुभ चिंतकों को बताइए। आपकी समस्या का हल निकल आएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से बचना नहीं चाहिए, जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए। और अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचिए। आज स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए मां भगवती महागौरी, मां जगत जननी जगदम्बा को जलदार नारियल अर्पित करके। लकी अंक 1 होगा। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।